हिंदी मत बोलो, तमिल बोलो, ये तो खुद जो है भारत विरोधी, हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो ये AR रहमान को हिंदी बोलने वाली फिल्मों में काम क्यों दिया जाता है? इसे लात मारकर निकालना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो पूरे देश को जोड़ने के बजाय भाषा के नाम पर, भाषा के आधार पर तोड़ने में लगे रहते हैं। ये यही लोग हैं हिंदी और तमिल की लड़ाई लगाते हैं और सच्ची घटनाओं को वो फर्जी बताते हैं और हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदी और तमिल की कहानी में वो आग लगाने का काम करते हैं। कॉलिंग सहमत पर बनाई गई थी। किताब में सहमत तिरंगे को पूजती थी, मगर मेघना ने फिल्म में तिरंगे को ही निकाल दिया और फिल्म में पाकिस्तान के झंडे दिखाए। इसके अलावा फिल्म में राष्ट्रभक्ति के सीन ही हटा दिए गए। भारतीय एजेंट पर सवाल खड़ा किया गया और पाकिस्तानी आर्मी को नर्म दिल दिखाया गया। और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जब भी कोई ईसाई नववर्ष आता है, जब कोई ईसाई नववर्ष जाता है, तो हमारे आस पड़ोस में एक गाना है, खूब बजता है, नए साल का पहला जाम आपके नाम, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आया है तो उस पर जाम तो उड़ेला ही जाएगा। नया साल आया है, खुशियां तो मनाई ही जाएंगी। नववर्ष आया है तो तमाम भावनाओं को अपनी उभार पर लाना है। ये सब बातें हम कहाँ से सीखें? हम सनातनी, हम भारतवंशी किसी चीज़ को नकल करने में, कॉपी करने में बहुत माहिर हैं। और हमें कि विदेश में क्या होता है, फलाना में क्या होता है, ढिमकाना में क्या होता है, इन बातों को सिखाने में, इन बातों को गट गट हम में डालने में भरपूर किसी ने काम किया है, भरपूर निभाया है। वो रहा है रुपहला पर्दा, वो रहा है फिल्म, सिनेमा, बॉलीवुड, मीडिया और आजकल बात करें तो टीवी स्क्रीन, विज्ञापन। वो हमें भ्रमित करती हैं, वो हमें आकर्षित करती हैं, वो हमें चीज़ों को जानने में, खरीद फरोख्त करने में, चीज़ों को समझने में बहुतायत आरामदायक होती हैं। तो हम बात करने वाले हैं मनोरंजन जगत की। ये साल 2023 भी अन्य सालों की तरह चला जाएगा, एक रिकॉर्ड में लिखा जाएगा 2023 में फलाना क्या हुआ था, ढिमकाना क्या हुआ था, राजनीति में क्या हुआ था, खेल में क्या हुआ था, अर्थव्यवस्था में क्या हुआ था। लेकिन आज हम बॉलीवुड की परतें खोलने वाले हैं इस अंतर्मन पॉडकास्ट के एपिसोड में, कि बॉलीवुड को हम कहते हैं कि बॉलीवुड लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर, लिबरांडू है, वो एजेंडाधारी है, वो भारत की परंपरा, भारत के सनातन धर्म पर लगातार कुठाराघात करता है। और बॉलीवुड की जो भावनाएं हैं, बॉलीवुड का चरित्र है, वो सदा से ही सनातन विरोधी या सनातन की भावनाओं के विपरीत रहा है। ये बॉलीवुड की कहानी और ये बॉलीवुड का चरित्र रहा है। हम बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड के OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करें या फिर और प्लेटफॉर्म की बात करें, उसमें कहा जाता है कि स्त्री की योनि हवन कुंड, साधु के मुंह में गुप्तांग और सिगरेट पीती काली माँ। इस तरह की चीजें इस साल बॉलीवुड में खूब दिखाई गई। ये पूरी बॉलीवुड हिंदू घृणा से सनातन विरोधी रहा है और ये साल 2023 पूरी तरह से हिंदू विरोध में सक्रिय रहा और हिंदू विरोध की कहानियों को दर्शाया गया। कहते हैं कि नकल के लिए अकल होनी चाहिए। ये नकल के चक्कर में इन्होंने एक सिया राम भी बनाया, उसमें भी इन्होंने ऐसी घृणा परोसी कि लगा ही नहीं कि ये वाकई में बॉलीवुड की फिल्में हैं। कहते हैं ना अलतकिया, बॉलीवुड में अलतकिया की राज है कि कैसे सनातन धर्म को खुश भी कर दिया जाए और अपना एजेंडा भी परोस दिया जाए। ये पूरा बॉलीवुड हिंदू विरोधी बॉलीवुड है। जग जाहिर है बॉलीवुड की हिंदू घृणा। सनातन के प्रतीकों का सबसे बड़ा मजाक कहीं उड़ाया जाता है तो बॉलीवुड में पीके देख लीजिए। पीके में आमिर खान की फिल्म में किस तरह से महादेव को दौड़ता हुआ दिखाया गया, हिंदू देवी देवताओं से जोड़कर भद्दे और अश्लील द्विअर्थी संवाद चुटकुले कहाँ परोसे गए।
बोलने में, बताने में, दिखाने में, सुनाने की आज़ादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हिंदुओं को कभी लालची तो कभी क्रूर, कभी चरित्रहीन तो कभी गद्दार किस प्लेटफॉर्म में बताया गया है। एक आश्रम आया था OTT प्लेटफॉर्म पर। आश्रम में किस प्रकार हमारे साधु संतों, हमारे महात्माओं का मजाक उड़ाया गया। हमारे कुछ मित्र भी थे, वो आश्रम देखकर हिंदू धर्म और सनातन धर्म और खासकर साधु सन्यासियों के बीच में भी वो अनाप शनाप धारणाएं पाल ली हैं। उनका मतलब ही सनातन धर्म में साधुओं का मतलब तो ब्राह्मण ही होता है। असल साधु सन्यासी तो कोई भी बन जाता है। ये विचारधारा है और ये सोच है। बिना ज़्यादा सोचे एकमात्र उत्तर जो दिमाग में आएगा वो आप कह सकते हैं आज के दौर में ये लिबरल सेकुलर लिब्रांडू, ये बॉलीवुड। सोशल मीडिया के दौर में लिखने की, बोलने की, दिखने का ऑप्शन है, आज़ादी है। सोशल मीडिया का ही देन है कि मैं जाकर खड़ा होकर यहाँ पर आपके सामने तमाम तरह की बातें बोल रहा हूँ। अब आम जनता के पास भी है। बॉलीवुड के सनातन विरोधी रवैये का लोग अब इनकी खाल उतारने लगे हैं। तो क्या ऐसे में मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री हिंदुओं को लेकर अपनी घटिया मानसिकता से बाहर आ चुकी है? अभिव्यक्ति की आज़ादी जी के नाम पर हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाता है। क्या उस तरीके से इस्लाम और ईसाई मजहब को लेकर यह इंडस्ट्री कहानियां लिख सकती है? क्या इसको लेकर इंडस्ट्री अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी दिखा सकती है, उसे पर्दे पर उतारती है? बिना ज़्यादा सोचे इसका एकमात्र उत्तर है वो है नहीं। सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी और सनातन धर्म का मजाक उड़ाना ही इनकी अभिव्यक्ति आज़ादी की कहानी का चाल, चरित्र और चेहरा है। बॉलीवुड हम बात करें बहुत ही नीच और बहुत ही फट्टू इंडस्ट्री है। बॉलीवुड धंधा करने वाली एक कौम का नाम है। इन लोगों को पता है कि हिंदू को छोड़कर ये अगर किसी और धर्म को निशाना साधे तो एक ही कहानी, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा ही निश्चित है। मैंने पहले ही बताया कि बॉलीवुड एक फट्टू इंडस्ट्री है। हिंदुओं की आस्थाओं का वो मजाक उड़ाते रहते हैं। ऐसा ही साल 2023 भी इनके लिए कोई अपवाद नहीं रहा। जब जब इन्होंने हिंदू प्रतीकों को मजाक उड़ाया, नीचा दिखाया, उसे खबर की शक्ल दी, प्रकाशित किया, बॉलीवुड की पूरे साल भर की नीच हरकतों को अब एक साथ लेकर आए हैं हम। और मकसद स्पष्ट है, कहानी स्पष्ट है कि जब तक इनकी मानसिकता को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इतनी बात कहने के बाद हम आते हैं और इस पर विस्तार पूर्वक बात करते हैं। हम आते हैं साल 2023 के आखिरी महीने दिसंबर की। हाँ, जिस दिसंबर में खड़ा हूँ और दिसंबर में क्या कहानी गढ़ी गई, ये दिसंबर में क्या बातें हुई। स्त्री की योनि हवन कुंड है और साधु के मुंह में गुप्तांग, सिगरेट पीती माँ काली, हिंदू घृणा, सना और सनातन विरोधी बॉलीवुड 2023 में पूरा ये एक्टिव रहा है। हिंदू विरोधी बॉलीवुड जगजाहिर है बॉलीवुड की हिंदू घृणा। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर क्रिसमस के मौके पर केक पर दारू डलवा रहे थे और फिर आग लगाते हुए जय माता दी कहते सुनाई पड़े। वीडियो में देख सकते हैं कि रणबीर कपूर जब केक पर शराब डालने के बाद जय माता दी कहते सुनाई पड़ते हैं, तभी उनके परिवार के अन्य लोग भी जय माता दी कहते हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच मशहूर गायक लकी अली ने फिलिस्तीन जाने की इच्छा जताई। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, इंशाअल्लाह मैं फिलिस्तीन जाना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर इसको लेकर उन्हें जवाब भी मिला। इनकी सारी मोहब्बतें उम्मा के मिलकर पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं। इनकी मोहब्बत उम्मा के लिए है, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं, मगर फिलिस्तीन जाने के लिए ये उतावले हो जा रहे थे। और ये पाकिस्तान प्रेम में जो सदा से ही ये बॉलीवुड बावले होते रहे। नवंबर 2023 जैसे ही हिंदू पर्व त्यौहार आते हैं वैसे ही बॉलीवुड हस्तियां ज्ञान देने लगते हैं। दीपावली पर दिया मिर्जा ने वीडियो बनाकर कहा, कुछ ज़्यादा ही पैकेजिंग हो जाती है और काफ़ी कचरा पैदा हो जाता है। इस दिवाली मुझे कुछ मत दीजिए। आप उन संगठनों का समर्थन करें जो पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। आश्चर्य की यह है कि दिया मिर्जा ईद, बकरीद और क्रिसमस में इस तरह के ज्ञान बांटते नजर नहीं आती हैं। जब ईद जैसे त्यौहार पर, जब बकरीद जैसे त्यौहार पर, जब जानवरों की
वध किया जाता है, जब खून ही खून हो जाते हैं, उस पर ये बात नहीं करती है। क्रिसमस अभी हाल फिलहाल में बीता है, क्रिसमस में जो केक बांटे जाते हैं, केक खिलाए जाते हैं, उसे जो गार्बेज पनपता है, उस पर ये बात नहीं बोलेंगे। सारी कहानी, सारी घृणा उन्हें सनातन धर्म पर ही नजर आती है। अब बात करते हैं अक्टूबर 2023। सलमान खान की फिल्म आई थी अक्टूबर में, चली नहीं। टाइगर 3 का एक गाना है लेके प्रभु का नाम। इसमें नायिका कैटरीना कैफ सेक्सी कपड़ों में दिख रही हैं। कई अन्य लड़कियां भी इसी तरह की ड्रेस में नाचती हैं। गाने के बैकग्राउंड में लिंगनुमा आकृतियों का इस्तेमाल किया गया है। इस पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि गाने में आखिर प्रभु का नाम लेने की बात ही क्यों है? इस्लाम के में खुदा या अल्लाह का नाम क्यों नहीं? सोचिए। अब आते हैं सितंबर 2023। खालिस्तानी समर्थक सिंगर शुभनीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पंजाबी के लिए प्रार्थना करें पोस्ट किया। इसमें भारत का बिगड़ा हुआ नक्शा दिखाया गया। नक्शे के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब और हमारा नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्य गायब थे। यह पोस्ट भारत की संप्रभुता को चुनौती देने और खालिस्तान को बढ़ावा देने की एक कोशिश थी। इस गायक को सोशल मीडिया की ताकत का एहसास कराया गया कि कैसे भारत में इसके शो स्टिल रोलिंग इंडिया टूर रद्द करके गणपति उत्सव के दौरान चप्पल पहनकर पूजा करने पहुंची बॉलीवुड डायरेक्टर फराह खान। अब फराह खान को देख लीजिए, फराह खान भी खूब उड़ती रहती हैं बॉलीवुड में। अब ये गणपति विसर्जन में भी चप्पल पहनकर चली जाती हैं। ऐसे भी इन्हें जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि गणपति विसर्जन तो इनका धर्म है नहीं, तो इन्हें कहाँ से आस्था होगी? जब सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल किया तो फर्जी का सफाई पेश करने लगी। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की पूर्व बीवी किरण राव का कहना है कि अब गलत मैसेज देने वाली फिल्में भी सैकड़ों करोड़ रुपया कमा रही हैं। ऐसी फिल्मों को कमाई करना देख उन्हें दुख होता है। ये दुख उन्होंने तब जाहिर किया जब द केरल स्टोरी, गदर 2, कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और द वैक्सीन वाज रिलीज होने वाली थी। उस समय उन्होंने इस तरह की बात बोली। अब किरण जो उनकी पत्नी है आमिर खान की, उनको उन्होंने तलाक दे दिया है। तो भैया कहीं ना कहीं कहानी तो है ना, चरित्र तो है ना इनका हिंदू विरोधी वाला। एक है बॉलीवुड एक्टर, लेजेंड एक्टर हैं नसरुद्दीन शाह साहब ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार का सच दिखाते फिल्म कश्मीर फाइल की हेट की वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा मैंने द केरल स्टोरी और गदर 2 जैसी फिल्में नहीं देखी। ये फिल्में परेशान करती हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि द कश्मीर फाइल्स, गदर फाइल्स नहीं है, द कश्मीर फाइल्स, गदर जैसी फिल्में इतनी लोकप्रिय क्यों हैं? ऐसी फिल्में सभी गलत चीज़ों को सही दिखाते हैं और बिना किसी कारण के अन्य समुदाय को ये नीचा दिखाने देती हैं। ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है, ऐसा नसरुद्दीन साहब ने बोला है। उसमें से एक दक्षिण भारत से आते हैं, हिंदी को गालियां देते हैं और हिंदी से ही पैसा कमाते हैं। ये एक्टर है प्रकाश राज। तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के द्वारा दिए गए हिंदू विरोधी बयान पर दोहराते हुए कहा कि सनातन डेंगू है, बुखार की तरह है और इसे मिटाया जाना चाहिए। अब आते हैं अगस्त 2023 में। हिंदुओं के भगवान पर आधारित एक अक्षय कुमार की फिल्म आई थी। अक्षय कुमार के वैसे तो हमेशा से ही सरकार के समर्थन में ही रहते हैं। कई सरकार के समर्थन में फिल्में बनाई, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, पैडमैन, तमाम तरह की। लेकिन OMG जो आई है उनकी, OMG 2, वो कुछ फीकी फीकी रही है। हिंदुओं के भगवान पर आधारित ये विवादास्पद फिल्म, हम बात करें ओ माई गॉड, हम जो ओ माई गॉड की हम बात कर रहे हैं, इसको सेंसर बोर्ड ने तो पास कर दिया। इसमें हस्त मैथुन, अप्राकृतिक सेक्स, लिंग, शराब, नग्नता के अलावा इस फिल्म में स्त्री की योनि को हवन कुंड है ऐसे डायलॉग भी थे, जिसे सेंसर बोर्ड ने बदलने को कहा। ओ माई गॉड 2 के निर्माताओं को महाकाल मंदिर के पुजारियों को कानूनी नोटिस भेजा। पुजारियों का कहना है कि ट्रेलर में भगवान शिव को कचौड़ी खरीदते दिखाया गया। महाकाल मंदिर के पुजारी ने कहा कि भगवान शिव ने सिर्फ कचौड़ी खरीदा, बल्कि उसमें कचौड़ी बेचने वाले को पैसा भी मांगते दिखाया गया। इसमें शिव भक्तों की भावनाएं जो हैं वो आहत हुई। अब आते हैं जुलाई 2023 में। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहेमर, ये काफ़ी चर्चा में रही। ये विदेशी फिल्म थी। इसमें अभिनेता और अभिनेत्री दोनों ही बिस्तर पर नंगे हैं। युवती को पूरी तरह से न्यूड दिखाया गया है, उसके स्तन पर्दे पर दिख रहे होते हैं। इस सीन आगे वो भगवत गीता का श्लोक पढ़ती है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा कि आखिर
भारत में सेंसर बोर्ड ने इस दृश्य को कैसे पास कर दिया? लोगों ने सवाल किया, क्या जिस तरह से सेक्स सीन में गीता को दिखाया गया है वैसे किसी अन्य मजहब की पुस्तक दिखाई जा सकती है? हिंदू धर्म को लेकर कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें तरह तरह के संदेश दिए जाते हैं। सुधारवादी फिल्में बनती हैं और धर्म को लेकर अच्छा बुरा बताया जाता है, लेकिन इस्लामी आतंकवाद से संबंधित विषय पर फिल्म जैसे 72 हूरें बनाने में 11 साल लग गए, और तो और जैसे ही रिलीज होने आई वैसे ही धमकियों का दौर शुरू हो गया। इस्लामी आतंकवाद के चेहरे को उजागर करते ये फिल्म 72 हूरें को लेकर भोजपुरी एक्ट्रेस सबीहा शेख आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में लोगों को मजहबी आधार पर बांटने के लिए बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा इस फिल्म को कुरान को गलत तरीके से दिखाया गया है। कुरान किसी की जान लेना नहीं सिखाता। ये जून 2023 की बात है, और सच्चाई ये है कि हर जो मानने वाले हैं, जो 72 हूरों को मानने वाले हैं, वो सारी कहानी तो 72 हूरों की चाह में ही करते हैं। सारी हत्याएं तो 72 हूरों की चाह में करते हैं। 72 हूरों को दिखाया गया है, इस पर इन्हें आपत्ति है, लेकिन हमारे भगवत गीता को नग्न होकर एक विदेशी पढ़ के दिखाया जाता है, उस पर इन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। आपत्ति तो हमें तब है वो विदेश में बनाई गई फिल्म है, भारत का जो सेंसर बोर्ड है उसे भारत में भी नहीं काट के दिखा रहा है। ये सबसे बड़ी आपत्तिजनक बातें हैं। अशोक पंडित की फिल्म 72 हूरे को सर्टिफिकेट देने से सेंसर बोर्ड ने इनकार कर दिया था। इसमें कुरान का रेफरेंस हटाने को कहा था। लोगों ने सवाल किया कि जब भगवान श्री राम, हनुमान और लक्ष्मण के अलावा मां सीता को लेकर बनी फिल्म आदि पुरुष में देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक संवाद और दृश्य पास हो गए, फिर 72 हूरे को लेकर ही क्रिएटिव फ्रीडम का मर्दन क्यों? भगवान श्री राम और हनुमान जी को आपत्तिजनक रूप से प्रदर्शित करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदि पुरुष फिल्म के निर्माताओं को खरी खरी सुनाई थी। हाई कोर्ट ने पूछा कि आखिर एक समुदाय की सहिष्णुता की स्तर की बार बार परीक्षाएं क्यों ली जा रही हैं। 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी के बाद तो लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडुओं की आत्मा पर मान लिए कोड़े पड़ गए। द केरला स्टोरी को OTT पर खरीदार मिलने में दिक्कत हुई। ये सब तब हुआ जब इस साल आई भीड़ और अफवाह जैसी प्रोपेगेंडाबाज फिल्में सुपर फ्लॉप होने के बावजूद उन्हें OTT पर तुरंत रिलीज हो गई। द केरला स्टोरी में दिखाया गया कि कैसे एक साजिश के तहत केरल में हिंदुओं लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। वो हिंदू लड़कियां जो केरल से वो खाड़ी के देशों में जाती हैं नर्स के रूप में, वहाँ जाती हैं और वहाँ पर उन्हें फंसाया जाता है, उन्हें देह व्यापार के दलदल में ढकेला जाता है, उनका शोषण होता है। वो तमाम तरह की कहानियाँ इसमें दिखाया गया है। रामायण पर आधारित फिल्म आदिपुरुष के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला ने अपने संवाद के बचाव के पीछे खूब तर्क दिया। उन्होंने अपनी गलती को छिपाने के लिए कुछ ऐसे भोंड तर्क दे डाले जिनको लेकर उन्हें धर्मद्रोही तक कहने लगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने अपना पूरा जीवन मानव मूल्यों पर जिया है, उन्होंने कभी चमत्कार नहीं दिखाया। उनकी शक्तियां अर्जित की हुई थी, जैसे उन्होंने कमाई थी वैसा हम आपको भी कमा सकते हैं। श्री राम की कथा की विशेषता यही है। फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर ने दावा किया है कि हनुमान जी भगवान नहीं थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी भगवान नहीं बल्कि भक्त थे, ना जाने ये जानकारी ये कहाँ से लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि बजरंगबली श्री राम की तरह बातें नहीं करते हैं और हमने उन्हें भगवान बनाया है। फिल्म आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत ने अभिनेत्री कृति सेनन को मंदिर परिसर में विदाई चुम्मा दिया। मंदिर प्रांगण में इस हरकत को कई लोगों ने आपत्ति जताई। मंदिर प्रांगण में गुड बाय किस पर मंदिर के प्रधान पुजारी ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह निंदनीय कृत्य है, आप होटल के कमरे में जाकर ये सब कर सकते हैं, आपका व्यवहार रामायण और देवी सीता का अपमान करने जैसा है। अब आते हैं मई 2023 की। द केरला स्टोरी नसरुद्दीन शाह के लिए एक प्रोपेगेंडाबाज फिल्म है। नसरुद्दीन शाह ऐसा लगता है कि हमें नाजी जर्मनी की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हिटलर के समय में फिल्म निर्माताओं को सर्वोच्च नेता हिटलर द्वारा उस समय के फिल्म मेकर को ऐसी फिल्में बनाने के लिए कहा जाता था जिसमें उसकी तारीफ हो और यहूदियों को नीचा दिखाया जा सके। ये एक खतरनाक चरण है। ये सब बातें नसरुद्दीन शाह की। अभिनेता से नेता बने दक्षिण के कमल हासन ने तो फिल्म केरला स्टोरी पर निशाना साधा। कमल हासन ने सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया। उन्होंने कहा सिर्फ सच्ची कहानी लिख देना पर्याप्त नहीं होता, कहानी वास्तव में सच होनी चाहिए। ये फिल्म नहीं, सच नहीं। आखिर अल्लाह मौला पिताजी पर बनाई गई फिल्म है, उन्हें पसंद कैसे आएगी? भैया सेकुलरिज्म भी तो कोई चीज़ है।
फिल्म द क्रिएटर सृजनहार के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल कार्यकर्ता हिरेन रबारी ने कहा, यह फिल्म हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति से खुद को अलग करने और लव जिहाद के जाल में फंसने के लिए उकसाती है। फिल्म में युवाओं को माता पिता से दूर रहकर गैर धर्म के लोगों से प्यार करने की चीजें की सीख दी गई है। सोनाक्षी सिन्हा और विजय वर्मा की एक वेब सीरीज है दहाड़। इसमें दिखाया गया है कि ठाकुरों की लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है और हिंदू संगठन पुलिस के कामकाज में बाधा डालते हैं। हिंदू कार्यकर्ताओं को उपद्रव करने वाला दिखाया जाता है। हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर पैसे कमाने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को स्टार स्पोर्ट्स पर आईपीएल मैच के दौरान शो होस्ट करने का मौका मिला। स्टार स्पोर्ट्स पर हिंदू फोबिया कॉमेडियन को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए और लोग बोले जियो सिनेमा पर ही देखेंगे। अब आते हैं अप्रैल 2023 की कि अप्रैल 2023 की क्या कहानी थी। भैया द कश्मीर फाइल के बारे में तो सभी जानते हैं। द कश्मीर फाइल्स को जनता का काफ़ी प्यार मिला, लेकिन फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल को फिल्म मेकर अवार्ड 2023 में आमंत्रित तक नहीं किया गया, जबकि फिल्म को 7 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था और तो और द कश्मीर फाइल को एक भी अवार्ड नहीं दिया गया। कश्मीर के सुलगते प्रश्न, कश्मीर में होने वाले नरसंहार, कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ हो रही जाति को इसमें दिखाया गया था। ये लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर, लिब्रांडू और बॉलीवुड पर राज करने वाले लोगों को शायद ये बातें पसंद नहीं आई, जबकि फिल्म को 7 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था और तो और द कश्मीर फाइल को एक भी अवार्ड नहीं दिया गया। बॉलीवुड सिंगर और संगीतकार AR रहमान चेन्नई में हुए एक अवार्ड शो पहुंचे, साथ में उन्होंने उनकी बीवी भी थी। इस दौरान हम बात करें AR रहमान की बीवी सायरा बानो से कहते हुए सुना गया कि हिंदी मत बोलो, तमिल में बोलो। भैया हिंदी के समारोह में आया है, हिंदी मत बोलो, तमिल बोलो, ये तो खुद जो है भारत विरोधी, हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो ये AR रहमान को हिंदी बोलने वाली फिल्मों में काम क्यों दिया जाता है? इसे लात मार कर निकालना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो पूरे देश को जोड़ने के बजाय भाषा के नाम पर, भाषा के आधार पर तोड़ने में लगे रहते हैं। ये यही लोग हैं हिंदी और तमिल की लड़ाई लगाते हैं और सच्ची घटनाओं को वो फर्जी बताते हैं और हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदी और तमिल की कहानी में वो आग लगाने का काम करते हैं। एक है रैपर बादशाह की नई एल्बम सनक के गाने में अश्लील शब्दों के साथ भगवान भोलेनाथ को जोड़ा गया। गाने के लाइन कुछ इस तरह है, कभी सेक्स तो कभी ज्ञान बांटता फिरूं, जो भी जलता है उसकी फाड़ता फिरूं, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है। इसको लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी सहित कई शिव भक्तों ने आपत्ति जताई। बॉलीवुड सिंगर मकसूद महमूद अली लक्की अली के नाम से जाने जाते हैं। कहा है कि ब्राह्मण शब्द अब्राहम से लिया गया है। देखो एक नया प्रोपेगेंडा इसका है। आजकल गाने चल नहीं रहे हैं, गाने मिल नहीं रहे हैं इसको। अली ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा के साथ कहा कि ब्राह्मण नाम ब्रह्मा से आया है और ब्रह्मा शब्द की उत्पत्ति अब्राहम से हुई है, जिसे अब्राहम या इब्राहिम से लिया गया है। ये उसका एजेंडा और प्रोपेगेंडा की कहानी साफ साफ झलक कर नजर आती है, क्योंकि लकी जी को गाने उन्हें तो मिल नहीं रहे हैं, खलियर खैर आती है, हाथ तंग है, तो किसी न किसी बहाने से हिंदू धर्म, सनातन धर्म, परंपरा को कैसे गालियाँ दिया जाए, वो सारी बातें, सारी कहानियाँ यहाँ स्पष्ट तौर पर बाहर आ गई। बात करें मार्च 2023 की। बॉलीवुड एक्ट्रेस एक है तापसी पन्नू, एक फोटो शूट में लाल रंग के डीप नेक आउटफिट के साथ माँ लक्ष्मी का नेकलेस पहना। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि ये लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा। इसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने तापसी को आड़े हाथों लेकर कहा, वल्गर फोटो में माँ लक्ष्मी का हार पहनने पर तुम्हें शर्म नहीं आती। वहीं प्रोपेगेंडाबाज OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज है और राणा नायडू नाम की, इसमें एक किरदार है हिंदू साधु का, उसका तकिया कलाम अनंत आनंदम है। विजयवाड़ा महाराज नाम का ये किरदार मतलब हिंदू साधु बच्चों का यौन शोषण करने वाला होता है ये, और इसके सिर से बार बार अनंत आनंदम बोलते हैं। एक दृश्य में तो विजयवाड़ा महाराज का गुप्तांग भी मुंह में लेकर अश्लील हरकतें करते हुए दिखाया गया है इस फिल्म में। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने परिवार के साथ होलिका दहन किया। इसको लेकर शिल्पा ने अपने घर के अंदर होलिका दहन में बांस का इस्तेमाल किया, साथ ही जूते पहनकर पूजा की। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उसको जमकर खरी खोटी सुनाई। किसी ने लिखा कि होलिका कभी भी घर के अंदर नहीं जलाई जाती है, तो किसी ने कहा कि हिंदू धर्म में बांस जलाना वर्जित है। भाई इन्हें सनातन धर्म, हिंदू परंपरा, हिंदू मान्यताओं से इन्हें क्या लेना देना है? ये तो फर्जी हैं। अब फर्जी लोगों पर ये सब बातें तो चलती ही रहती हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब बात करें फरवरी 2023 की।
बॉलीवुड अभिनेता, फिर से हम बात करें नसरुद्दीन शाह की, कहना है कि अकबर ने कोई अलग मजहब नहीं चलाया। उनके अनुसार इतिहास की किताब में गलत तथ्य पढ़ाए गए हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि दीन इलाही के नाम से अकबर ने एक मजहब चलाया था और इसमें इस्लाम का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व था। बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह की मुगलों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उनके अनुसार मुगल लूट मार करने नहीं बल्कि बसने आए थे। तो बेटा ये बताओ, मंदिरों को किसने तोड़ा, हमारी मान्यताओं को किसने तोड़ा, इस पर ये बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुगल इतने ही बुरे थे तो उनका विरोध करने वाले लोग मुगलों द्वारा बनाए गए स्मारकों, ताजमहल और लाल किले का गिरा क्यों नहीं देते। ये उनकी पीड़ा है जो बार बार छलक कर सामने आ जाती है। और एक बॉलीवुड गीतकार हैं, आजकल खलीहर चल रहे हैं, जावेद अख्तर, फैज फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पाकिस्तान गए। ये वही फैज अहमद है जिन्होंने लिखा था, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। भारत में अक्सर जो देश विरोधी तंजीमें रही हैं और हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडाबाज लोग रहे हैं, इस नज्म का वो सदा से ही प्रयोग करते आए हैं। सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म में हिंदू घृणा से भरा सीन था। इसके लिए 2023 में एक्टर को माफी मांगनी पड़ी। कमाल धमाल मालामाल नाम की फिल्म में सुरेश तलपड़े ने हिंदुओं के पवित्र प्रतीक ओम पर पैर रखे हुए थे। वीडियो जब वायरल हुआ तो सुरेश तलपड़े ने माफी भी मांग ली। आजकल बेचारे को फिल्में भी तो नहीं मिल रही। अब आते हैं जनवरी 2023 की। राजी फिल्म हरिंदर सिक्का की किताब कॉलिंग सहमत पर बनाई गई थी। किताब में सहमत तिरंगे को पूजती थी, मगर मेघना ने फिल्म में तिरंगे को ही निकाल दिया और फिल्म में पाकिस्तान के झंडे दिखाए। इसके अलावा फिल्म में राष्ट्रभक्ति के सीन ही हटा दिए गए। भारतीय एजेंट पर सवाल खड़ा किया गया और पाकिस्तानी आर्मी को नर्म दिल दिखाया गया। और राजी में कौन थी, कौन एक्टर थी, ये बताने की बात नहीं है, यह बखूबी जानते हैं। हिंदू घृणा से सनी फिल्म मेकर लीना मनी केलमई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री काली में माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया। इतनी घटिया हरकत के बावजूद लीना मनी मेकलई ने कहा कि यह रचनात्मक फिल्म है। मेकर के रूप में इनका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। ये तो सेकुलरिज्म का प्रतीक है। हिंदू देवी देवताओं प्रतीकों को गाली देना, गरियाना, ये तो सेकुलरिज्म है। शाहरुख खान की फिल्म आई थी जनवरी में पठान के गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण एक भगवा बिकनी पहने दिखाए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने अपनी आपत्ति जताई। इसके बाद मानवी तनेजा नामक अभिनेत्री ने वीडियो डालकर इससे भी घटिया हरकत की। ये वीडियो में भगवा आइसक्रीम खाती हुई दिख रही और कही, ये मेरी आइसक्रीम है, इसको मैं चाटूंगी। ये लो भक्त, तुम चाटो चाटो चाटो, कोई समस्या है। सोनी टीवी के प्रसिद्ध सीरियल क्राइम पेट्रोल के एक एपिसोड में अहमदाबाद पुणे मर्डर नाम से कार्यक्रम प्रसारित किया गया। यह एपिसोड श्रद्धा वालकर की कहानी को फिल्माया गया था। इसका नाट्य रूपांतर करके सोनी के इस क्राइम पेट्रोल सीरियल में दिखाया गया था। लेकिन इस नाट्य रूपांतर में भी एक अपनी मजहबी सोच, हिंदू विरोधी सोच की शब्दावली को यहाँ पर भी अपनाते दिखा गया था। इसमें श्रद्धा का नाम एक ईसाई लड़की एना फर्नांडिस रखा गया, जबकि उसकी हत्या करने वाला आफ्ताब का नाम हिंदू नाम मिहिर रखा गया था। तो ये बॉलीवुड की कहानी है, ये बॉलीवुड की चरित्र है, ये बॉलीवुड का चेहरा है जो साफ साफ सामने प्रतीत होता नजर आता है। इस मनोरंजन जगत में, इस रुपहले पर्दे पर, चाहे वो टीवी स्क्रीन हो, चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो विज्ञापन जगत हो, या हर मोर्चे पर हर तबके के पास सिर्फ अगर किसी की आलोचना करनी है, किसी को अपसेट करना है, तो वो सनातन धर्म है, वो सनातन प्रतीक है और सनातन प्रतीक से आने वाले रीति रिवाज मजहब हैं, ये उन्हें ही टारगेट करते नजर आते हैं। दीपावली आती है तो प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तो पानी की कमी हो जाती है, और फलाना का धर्म आता है, इसमें गौकशी होती है, इसमें जानवरों को मारा जाता है, लहू की नदियां बहती हैं, तो भाई सेकुलरिज्म है, उस पर ये क्या बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। साल भर के जो एंटरटेनमेंट की कहानी को मैंने लफ्ज़ों में पिरोने की कोशिश की है, मैंने दर्शाने की कोशिश की है कि इस पूरे 2023 में मनोरंजन जगत में, एंटरटेनमेंट के मरकज़ में सिर्फ एक ही कहानी गूंजी है, वो सनातन धर्म के प्रति जो है वो नफरत के बाजार को ही दिखाया गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपने जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। तो हम फिर हाजिर होंगे अंतर्मन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। तो जाते जाते साल में, आपको आने वाला साल
खुशी लाए, नवरस लाए, नवरंग लाए और आपकी जो मनोकामना हो वो सफल हो। तो फिर मिलते हैं। जय सिया राम।